प्रेज द लॉर्ड। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें कि आज जब हमें 6 दिन मिला है, 6 दिन हम आराम कर रहे हैं, लेकिन जब 7वें दिन हम परमेश्वर के भवन में जाने के लिए अपनी तैयारी को करते हैं तो बिल्कुल पाक पवित्र साफ सुथरा बन के हम प्रभु के भवन में जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि हम परमेश्वर से संगति करना है। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं। लेकिन 6 दिन हम क्या सोचते हैं? कभी हमने इस बात पे गौर किया है कि 6 दिन क्या हम परमेश्वर के मंदिर में नहीं रहते हैं? हम अपने जीवन को गलत रास्ते पे, गलत बातों पे, दुनियादारी में फंसे रहते हैं, 6 दिन बर्बाद करते हैं और 7वें दिन हम प्रभु के भवन में जाके बहुत पवित्र बन जाते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन छूते हैं। प्रियो, हमको यहाँ गंभीर होना है और हमको ये समझना है कि वचन हमसे क्या बोल रहा है। क्या केवल एक दिन ही हमको साफ सुथरा पवित्र रहना है क्या? हमारा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह 7 दिन का परमेश्वर है। उसने 7 दिन को आशीष दिया है, पवित्र किया है। और क्या कहा है वचन में कि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। प्रियो, आइए हम वचन में से देखें जो कि हमें पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका हम अगर 16 और 17 पद में अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो यहाँ पे वचन की मजबूती को हमको देखना है। हम परमेश्वर को किसी ईंटे पत्थर सीमेंट वाली जो भवन बनाया जाता है, चर्चेस है, उधर पे खोजते हैं। ये सच है कि संगति हमको करना है, संगति में हमको रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्रियो कि सिर्फ 7वें दिन इतवार के दिन हम बिल्कुल साफ होकर जाके संगति कर रहे हैं, बाकी 6 दिन हम संसार से संगति कर रहे हैं, शैतान से संगति कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि एक ही झरने से खारा और मीठा जल नहीं निकल सकता। तो इसीलिए अपने जीवन को हमको सही करना है, क्योंकि हमारा ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमको इस देह में परमेश्वर ने रखे हैं, तो याद रखिए हमारे विचार, हमारा हर चीज़, देह, सब कुछ पवित्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तो परमेश्वर ने हमको अपने हाथों से बनाए हैं। जब उन्होंने हमको टच किया है मिट्टी को, तो हम वैसे ही पवित्र हो चुके हैं। आदि से हम पवित्र हैं, लेकिन इस पृथ्वी में आने के बाद जब ज़्यादा दिमाग आ जाता है तो हम प्रभु को किनारे करके सांसारिक बातों में लग जाते हैं। ये पवित्र है, ये अपवित्र है, इस बात में उलझ जाते हैं। लेकिन हमको सिर्फ एक बात याद रखना है प्रियो, कि वचन क्या कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने आदि से हम मनुष्य की सृष्टि अपने हाथों से किए हैं, जो खुद पवित्र है, गॉड है, सृष्टि करता है। तो क्या हम नहीं जानते कि हम पवित्र हैं? इसीलिए वचन यहाँ कह रहा है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। कैसे वास करता है? क्योंकि जब उन्होंने हमें बना लिए थे, उसके बाद हमारे नाक में अपना श्वास फूके हैं। तो इसीलिए हमको अपने जीवन को पवित्र करना है प्रियो, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है खुदा के आने का, न्याय का समय बहुत करीब है। अपने जीवन को हमको शुद्ध करना है, पवित्र करना है और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को ढालना है प्रियो। संसार के पीछे नहीं, लेकिन खुदा के साथ साथ आगे बढ़िए। एक दिन नहीं, लेकिन 7 दिन पवित्र है, 7 दिन हमें प्रभु के भय भक्ति में आगे बढ़ना है प्रियो, ताकि हमारा जीवन नित्य प्रभु में बढ़ता जाए और प्रभु के राज की उन्नति का वजह बनता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।